Hello, friends. Good afternoon, everyone. Welcome to Tuesday Tips with Dr. Karraj Center. This is our sixth live episode in this series and the fourth one in a row about kids' dental care. Today, we'll be talking about braces in children. ब्रेसेस क्या हैं? आपने अक्सर कई बच्चों के दांतों में देखा होगा कि कुछ मेटालिक अप्लायंसेस लगे होते हैं जिनके ऊपर वायर लगी होती है। उन अप्लायंसेस का पर्पस होता है बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको सीधा करना। ब्रेसेस उसी को कहते हैं। नॉर्मली उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट भी कहते हैं या वायर वाला ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नॉर्मली लोग लुक्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, स्पेसिंग है कई बच्चों के दांतों में, कई बच्चों के दांत बाहर की तरफ, ऊपर वाले दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं, या कई बार एक लोअर जबड़ा जो है वो अपर जॉ से आउटग्रो कर गया होता है। तो नॉर्मली लोग लुक्स के लिए प्रेफर करते हैं। लुक्स के साथ साथ इनका फंक्शनिंग में भी बहुत ज़रूरत होती है अलाइनमेंट के लिए। जैसे कि अगर क्राउडिंग है तो बच्चा ब्रशिंग ठीक नहीं कर पाता। प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से उसके दांतों में ब्लीडिंग का इशू हो सकता है। धीरे धीरे वही ब्लीडिंग का इशू गम प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उन क्राउडिंग यानी टेढ़े मेढ़े दांतों में ब्रश प्रॉपरली नहीं हो पाता। अगर दांतों में स्पेसिंग है तो खाना फंसने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ स्पीच यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलते समय हवा उस दांतों के बीच में से निकल जाती है और वो प्रॉपरली बोले नहीं जा पाते। तो स्पीच का बहुत रोल होता है। थर्ड इज़ च्यूइंग एफिशिएंसी। खाना चबाने की जो क्षमता है दांतों की वो अफेक्ट हो जाती है अगर दांत प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं। तो बच्चा उस तरफ से खाना नहीं चबाने की बजाय जिस तरफ से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उसी तरफ से खाना चबाता है, और उसकी वजह से उसका ऑपोजिट साइड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और उसमें प्लाक, डिपॉजिट्स या कैविटीज़ भी लग सकती हैं। ब्रेसेस किन बच्चों को ज़रूरी है? क्या सभी बच्चों को ज़रूरी है या नहीं? नॉर्मली तो पेरेंट्स को खुद ही विजिबल हो जाता है कि बच्चे के दांत एक के ऊपर एक आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो उनको खुद ही विजिबल हो जाते हैं और वो अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसकी राय ले सकते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी नॉलेज पेरेंट्स को भी नहीं होती है। उनमें से एक या दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों में कुछ हैबिट्स होती हैं जिसमें लिप बाइटिंग, थंब सकिंग या टंग थ्रस्टिंग जैसी हैबिट्स होती हैं, जिसमें बच्चा लिप बाइटिंग में अपर टीथ से लोअर लिप को कंटिन्यूसली प्रेस करता रहता है, जिससे प्रेशर पड़ता रहता है लोअर लिप के ऊपर, और साथ ही साथ अपर लिप जो है, जो परमानेंट टीथ आते हैं, वो बाहर की तरफ प्रोक्लाइन हो जाते हैं, यानी बाहर की तरफ गाइडेड हो जाते हैं निकलने के लिए। सेकेंडली, थंब सकिंग। कुछ बच्चों के अंदर हैबिट होती है थंब को सक करने की, जिससे कि उनका लोअर जॉ जो होता है उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है, और अपर जॉ जो होता है वो बाहर की तरफ, टीथ बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो कुछ ऐसी ही हैबिट्स होती हैं जिसमें पेरेंट्स को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो प्रेफरेबली वो अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं जब उनका चाइल्ड 8 या 9 ईयर्स की एज का हो जाए, ताकि कोई भी अगर कुछ ऐसी ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं तो उनके डेंटिस्ट उनको गाइड करके कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स कर सकें, जिससे कि बच्चों के दांत प्रॉपरली अलाइंड हो सकें या उनमें ऑर्थो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो। थर्ड इज़ बच्चों में ही ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत क्यों है? आजकल तो एडल्ट ऑर्थो का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब वो खुद टेक केयर करने लायक हो जाएंगे, तब भी हम उनका ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी वायर वाला ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसका आंसर ये है कि ग्रोइंग एज, बच्चों की 10 to 12, 13 ईयर्स जो एज होती है,
उस एज में उनके ग्रोथ हार्मोन्स पीक लेवल पे होते हैं, बहुत हाई लेवल पे होते हैं। उस एज में हम बच्चों के उन ग्रोथ हार्मोन्स का यूटिलाइज करके उनके जॉ को, उनके टीथ को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं और अपने मन चाहे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं एन वेरी लेस टाइम। एडल्ट्स में यही चीज़ काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है और कई बार डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं आते। सेकेंडली, कुछ परमानेंट टीथ को हमें लूज़ भी करना पड़ता है अगर हम थोड़े, जब हमारा जॉ पूरा ग्रो कर गया है तो उसमें हम कोई भी एक्सपेंशन की कोई या कॉन्ट्रैक्शन कोई भी हम गुंजाइश नहीं रख सकते। इसलिए ये एक परफेक्ट एज होती है, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट्स है, बच्चों की हाइट, जॉ, बोन सब ग्रो कर रही होती है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ अब आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास गए होंगे या अपने डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए होंगे ब्रेसेस के। सो यू मे बी कन्फ्यूज, सो आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट देम। ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? नॉर्मली ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं जिसमें जब काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, जो मेटालिक भी दिखते हैं और आजकल टूथ कलर्ड भी अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल टूथ जैसे मैच करते हैं, तो उसमें लुक्स, बच्चों की स्माइल जो है वो इफ़ेक्ट बहुत कम होती है। अब बहुत एडवांस्ड ब्रेसेस भी अवेलेबल हैं जिसमें जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यानी रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू क्लीन ऑल्सो। थर्ड, ये फर्स्ट दोनों अबव ऑप्शंस जो हैं वो फिक्स्ड अप्लायंसेस के हैं, यानी बच्चों के दांतों पे ब्रेसेस फिक्स कर दिए जाते हैं जो कि बच्चे खुद रिमूव नहीं कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज विच इज़ वेरी इन नाउअडेज, दैट इज इनविजिबल अलाइनर्स। इनविजिबल अलाइनर्स एक रिमूवेबल अप्लायंस होता है जो बच्चों के मुंह में एक लगाया जाता है और एवरी मंथ वो चेंज किया जाता है। दैट आई विल टॉक इन डिटेल व्हेन आई विल टॉक अबाउट ब्रेसेस इन एडल्ट्स, बिकॉज बच्चों में आई वुड प्रेफर कि हमारा जो पुराने टाइम से फिक्स्ड अप्लायंसेस ही लगाए जा रहे हैं वही बेटर हैं। रिमूवेबल अप्लायंसेस बच्चों में लगाने के लिए हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि बच्चे बहुत डिसिप्लिन नहीं होते। रिमूवेबल उनके हाथ में होता है, जब मर्जी उतार के रख सकते हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। इसलिए बच्चों में हम फिक्स्ड अप्लायंसेस ही प्रेफरेबल रखते हैं। नाउ द टाइम पीरियड, कितना टाइम लगता है ऑर्थो ट्रीटमेंट में? इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। इट मे वेरी फ्रॉम 9 months to 18 months, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। आपके डेंटिस्ट, आपके ऑर्थोडोंटिस्ट उसकी गाइडेंस आपको देंगे। अब क्या ब्रेसेस जब रिमूव कर दिए जाते हैं, सपोज 18 months के बाद ब्रेसेस रिमूव कर दिए गए, तो क्या बच्चों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? नहीं, बच्चों का ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रेसेस उतारने के बाद बच्चों को रिटेनर्स दिए जाते हैं। रिटेनर्स क्या हैं? रिटेनर्स अप्लायंसेस होते हैं, दे कैन बी फिक्स्ड, दे कैन बी रिमूवेबल। उनका पर्पज़ ये होता है कि बच्चों के टीथ को अलाइन कर दिया गया है, अब वो टीथ को न्यू पोजीशन मिल गई है। टीथ की एक टेंडेंसी होती है कि दे कैन गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन अगर उनको वहाँ पे रिटेन ना किया जाए। उसको रिटेन करने के लिए 1 year ज़रूरी होता है, तो उसमें आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करेंगे वो रिटेनर्स किस तरह यूज़ करने हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए पहनने हैं, हाउ टू वेयर देम, और इससे जो आपके टीथ जो अलाइंड है वो उसी पोजीशन पे रिटेन रहेंगे। ये प्रोसीजर नियर अबाउट 6 months to 1 year के बीच वेरी करता है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन was useful for you. If you have any queries related to this, you can put them in a comment section. I'll try to answer them. So friends, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप हमें और इनकरेज कीजिए बाय पुटिंग लाइक्स एंड शेयर इट मोर एंड मोर। हमारी बाकी वीडियोस भी अपलोडेड हो चुकी हैं इसी चैनल पे, सो यू कैन वॉच देम ऑल्सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।
Thank you for your support. Thank. Bye bye. Signing off.